रूल नंबर 78 क्या कहता है आपका, बिकॉज एंड इन केस आर कंजंक्शंस व्हाइल बिकॉज ऑफ और वी कैन से आपका इन केस ऑफ आर प्रपोजिशंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वर्ड हैं आपके, एक बिकॉज हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका इन केस, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके कंजंक्शंस हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ का और आपका इन केस ऑफ का। ओके, तो बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज प्लस ऑफ, इन केस ऑफ मतलब इन प्लस केस प्लस ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपके प्रपोजिशन से, इनके बाद क्या होगा नाउन, नाउन या फिर आपका प्रोनाउन या फिर आपका नाउन फ्रेज आएगा जो इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपका क्या लिखा हुआ आपका, आई वेंट होम बिकॉज ऑफ इट वॉज रेनिंग। तो मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ जो है वो आपका क्या है प्रपोजिशन है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, इट आपका सब्जेक्ट है, वॉज रेनिंग आपका क्या है वर्ब हो गया। क्लियर है, वर्ब फ्रेज हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ, तो इसका मतलब ये आपका क्लॉज है, ये आपका क्लॉज है, आई वेंट होम ये आपका क्लॉज है, दो क्लॉजेस हैं, दोनों को जोड़ना है तो भाई कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे बिकॉज आएगा इन प्लेस ऑफ बिकॉज ऑफ। समझ लो, तो बिकॉज ऑफ और इन केस ऑफ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते, देखो क्या लिखा हुआ आपका, इन केस फायर ब्रेक द ग्लास। ओके, तो इन केस आपका क्या कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज आता है, बट यहाँ पे तो आप क्लॉज मतलब आपका सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, जितना सब्जेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका एक क्लॉज होगा। ओके, अब यहाँ पे तो नाउन है, सब्जेक्ट वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये, तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन आना चाहिए, तो क्या आएगा आपका इन केस ऑफ। ब्रेक द ग्लास की हम बात करेंगे, तो ब्रेक क्या आपका वर्ब का बेस फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे यू इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ध्यान रखेंगे, द ग्लास आपका नाउन फ्रेज हो, ये क्या आपका ब्रेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कहां पे इनकेस ऑफ यूज करना है, कहां पे इनकेस यूज करना है, कहां पे बिकॉज ऑफ यूज करना है और कहां पे आपका बिकॉज यूज करना है। ये आपके कुछ आपके सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस हैं। ओके, 5 बहुत अच्छा नंबर है। ओके, इनको आपने क्या करना है, कमेंट में इनका आंसर करना है, सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर करिए। एक और रूल की तरफ आज हम बढ़ जाते हैं। ओके, वो है आपका रूल नंबर 79। ये क्या कहता है आपका, डोंट यूज प्रपोजिशंस विद एडवर्बियल इडियम्स। ओके, एडवर्बियल इडियम्स मैंने इसलिए कहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, ये ऐसे इडियम जो क्या करते हैं एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, मतलब एडवर्ब की मीनिंग देते हैं, उनको मैंने एडवर्बियल इडियम्स कह दिया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ये आपका कई बार आया एग्जामिनेशन में, बहुत बार आया, आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उनमें कई बार पूछा गया। होता क्या आपका, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनता है और एरर स्पॉटिंग में बनता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इट रेन्ड की हम बात करेंगे, तो इट आपका सब्जेक्ट, रेन्ड आपका क्या मेन वर्ब है। क्लियर है, सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट की हम बात करें, लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, कैट्स एंड डॉग्स इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं होगा। जो आपका कैट्स एंड डॉग्स होता है ना, ये आपका इडियम होता है, इसका मतलब होता है आपका हैविली, बहुत मूसलाधार हम जिसे कहेंगे, बहुत तेजी से। ओके, तो ये आपका इडियम है, और ये इडियम क्या आपका एडवर्ब का मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका किसी भी प्रपोजिशन के बाद नहीं लिखा जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लिखा जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। पढ़ने में गलत है, गलत है नहीं, गलत लग रहा है, बट ये है नहीं। ओके, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपका, ही लेफ्ट द टाउन विद बैग्स एंड बैगेज। ही सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट मेन वर्ब हो गया, द टाउन नाउन फ्रेज हो गया, टाउन नाउन हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है, टाउन नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, बैग्स एंड बैगेज इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसा लग रहा है लेकिन नहीं है। बैग्स एंड बैगेज आपका ईडीएम है, इसका मतलब होता है आपका कंप्लीटली। ओके, जो भी आपकी A1 की बिलोंगिंग है, ओके, मतलब उसके साथ साथ टोटल, मतलब परमानेंटली हम ये कह सकते हैं। ओके, इसको हम परमानेंटली की तरह से याद कर सकते हैं, कंप्लीटली की तरह याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, बैग्स एंड बैगेज आपका इडियम, और इसका मीनिंग जो है ना वो आपका एडवर्ब वाला है, कंप्लीटली परमानेंटली। ओके, तो विद प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन भी इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, एडवर्ब की तरह हम यूज करेंगे। जिन भी इडियम्स का मीनिंग एक एडवर्ब वाला मीनिंग होगा, उनके पहले कभी भी प्रपोजिशन नहीं आना। ठीक है,
आपके दो यहाँ पे आपके सेंटेंसेस है और इनमें आपको एरर फाइंड करके इनका आंसर आपने कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय हिंद जय भारत।